गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि मिठाई खाने के बाद हमें अन्य मीठी चीज़ें फीकी क्यों लगती हैं? और क्या आपको पता है महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी दाढ़ी क्यों नहीं आती? गाइस, आज हम आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो गाइस चलिए जानते हैं। गाइस, मिठाई खाने के बाद हमें अन्य मीठी चीज़ें जैसे कि शरबत फीका क्यों लगता है? गाइस, मिठाई में मिठास एक समान नहीं होती। कोई मिठाई कम मीठी होती है तो कोई अधिक मीठी होती है। गाइस, यही नाता शरबत आदि पर भी लागू होता है कि कोई शरबत कम मीठा होता है तो कोई बहुत अधिक मीठा। गाइस, लेकिन इस मिठास का पता हमें जीभ पर पाए जाने वाले स्वाद कलिकाओं में चलता है। गाइस, खट्टे, मीठे, कड़वे तथा नमकीन सभी स्वादों की अनुभूति इन्हीं स्वाद कलिकाओं में मिलती है। गाइस, यदि हम मिठाई और शरबत कुछ समय के अंतराल पर अलग अलग समय पर पिएं तो दोनों ही मीठे लगते हैं। गाइस, लेकिन मिठाई खाने के तुरंत बाद शरबत पिएं तो वो बेहद बेस्वाद और फीका लगता है। गाइस, इसका कारण ये है कि मिठाई खाने से मिठास का स्वाद और तीव्रता बढ़ाने वाली कलिकाएं पूरी तरह से संपृक्त हो चुकी होती हैं। गाइस, अब इनमें और मिठास का अनुभूति करने की संवेदनशीलता कम हो जाती है। गाइस, इसलिए शरबत मीठे होने पर भी मिठाई खाने के बाद पीने पर फीका लगता है। गाइस, क्या आपको पता है पहाड़ों तथा ऊंचे स्थानों पर दाल देर से क्यों पकती है? गाइस, हम जिस धरती पर रह रहे हैं वो चारों ओर से हवा की परत से घिरा हुआ है। गाइस, इसका दबाव नीचे स्थानों पर सबसे अधिक और ऊंचे स्थानों पर ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है। गाइस, किसी भी द्रव को उबलने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है वो भी हवा के दबाव के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। गाइस, जब हम निचले स्थानों में दाल पकाते हैं तो वहाँ पानी हवा के अधिक दबाव होने से अधिक ताप अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है, इसलिए दाल कम समय में गल जाती है या पक जाती है। गाइस, लेकिन जब यही दाल पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों पर पकाई जाती है तो वहाँ हवा का दबाव कम होने से पानी का ताप अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और उबलने लगता है। गाइस, इसलिए दाल को कम ताप मिलता है, इसलिए वो गलने या पकने में अधिक समय लगाती है। गाइस, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आंधी आने से पहले हवा शांत हो जाती है। गाइस, जैसे मछलियां पानी में रहती हैं, हम सभी भी पृथ्वी में हवा के सागर में रहते हैं। गाइस, इसे ही पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। गाइस, हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। गाइस, लेकिन ये एक समान न होकर भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। गाइस, इसके कारण ही पृथ्वी की सतह पर हवा का एक दबाव रहता है गाइस, जो वायु दबाव कहलाता है। गाइस, ये बदलता रहता है। जब किसी स्थान पर यह कम हो जाता है तो ये हवा के कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। गाइस, इस स्थिति में ऐसा स्थान नर्वता क्षेत्र हो जाता है और हवा बिल्कुल शांत हो जाती है। गाइस, लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। ये नर्वता को दूर करने के लिए आसपास की हवा बड़ी तेजी से आने लगती है। गाइस, इसे ही हम आंधी कहते हैं। गाइस, आंधी में हवा के तेज होने से उसके साथ साथ धूल, मिट्टी, कूड़ा करकट तथा अन्य चीजें भी उड़कर चली आती हैं। गाइस, इस तरह आंधी भयंकर रूप का धारण कर लेती है। गाइस, इसलिए आंधी आने से पहले दबाव के कारण हवा शांत हो जाती है। गाइस, ठीक इसके विपरीत जब हवा का दबाव अधिक होता है तो मौसम बहुत सुहाना और अच्छा होता है। गाइस, धातुओं की बर्तन की अपेक्षा मिट्टी के बर्तन में पानी अधिक ठंडा क्यों होता है? गाइस, धातुओं के बर्तन में स्टोमा यानी कि छोटे छोटे छेद नहीं होते, जबकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छेद होते हैं। गाइस, इन छेदों से मिट्टी के बर्तन में भरा पानी रिस रिस कर बर्तनों की ऊपरी सतह पर आता रहता है और वेपोराइजेशन होता है। गाइस, इस वेपोराइजेशन की क्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गाइस, इसकी पूर्ति वेपोराइजेशन के आसपास की वस्तुओं से होती है। गाइस, जब मिट्टी के बर्तन में वाष्पीकरण होता है तो उस वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की पूर्ति बर्तनों में भरे हुए पानी की ताप की ऊष्मा से होती है। गाइस, इसी क्रिया में पानी का ताप कमी आने लगती है और वह धातु के बर्तनों में भरे हुए पानी की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है। गाइस, महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी दाढ़ी इसलिए नहीं आती क्योंकि महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो कि उनकी दाढ़ी को नहीं आने देता। गाइस, इसके विपरीत पुरुषों में एंड्रोजन नाम का हार्मोन होता है जिसकी उनकी दाढ़ी आने लगती है। गाइस, आपको इन फैक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।